नाज़रीन, आप सभी को पता है कि जिस तरह से एमनेस्टी स्कीम जो लाई गई थी, 2 बार उसको जो है उसका डेट जो है बढ़ाया गया है, लेकिन अब जो है लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। लोग जो है वो बिल्कुल गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाएगा, ईरान इसराइल अमेरिका का जंग का उसका भी असर लोगों पर पड़ा हुआ है। लोग जो है जिस तरह से बैरून ममालिक से अपना तिजारत करते थे वो भी ठप पड़ा हुआ है। या उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की मैशत की बात करें, ये मैशत भी जो है ज़ीरो बन चुकी है। यहाँ पर आज जो है एमनेस्टी स्कीम के तहत लोग जिस तरह से फीस भरने के काबिल नहीं है, तो इसी हवाले से समाजी सियासी कारकुन मोहम्मद यासीन भट्ट साहब मेरे साथ इसको बात करने के लिए तैयार है। बात करने की हम कोशिश करेंगे। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। देखिए, आप वक्तन फवक्तन हमारी बात गवर्नमेंट तक रखते हैं, आला हुकाम तक रखते हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप महकमों में जाके, ये जो बिजली महकमा है, इनके आला हुकामों के पास, आला अफसरों के पास जाकर उनको ये बावर करें कि लोग बड़े खस्ता हाल हुए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, आज मतलब सर्दियों का मौसम चल रहा है, यहाँ लोगों के बिजली काटे जा रहे हैं, लोगों की बिजली कनेक्शन जो है उनको कट किया जा रहा है। फिर उनके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से लाएं, कहाँ बेचारे कहाँ करें। आपको पता है विंटर चल रहा था, लोगों के पास मजदूरी के लिए यहाँ काम नहीं था, तो कहाँ से लाए पैसे, कहाँ से भरे पैसे। तो ऐसा क्या मैसेज देगी जो हमारी ऑनगोइंग गवर्नमेंट है उनके हवाले से? ऑनगोइंग गवर्नमेंट से कुछ तवक्का रख ही नहीं सकते हैं। वो झूठे हैं, उन्होंने झूठे वादे किए हैं, उन्होंने झूठे दावे किए हैं। आज तक जो भी उन्होंने बोला है वो सब झूठ निकला है। उन्होंने वादा किया था कि हम 12 सिलेंडर फ्री गैस देंगे, फ्री गैस सिलेंडर देंगे, वो भी बकवास, वो भी झूठा। उन्होंने बोला था 200 यूनिट हम फ्री देंगे, वो भी मैसर नहीं कर पाए। बिल्कुल नाकारा गवर्नमेंट है, बकवास गवर्नमेंट है, इनसे हम क्या तवक्का रखें। ये अपने प्रोटोकॉल में लगे हैं, अपने इंसेंटिव बढ़ाने में लगे हैं, अपने तनख्वाह बढ़ाने में लगे हैं। इनको चाहिए था कि जो हमारे कंसर्न्स MLAs वगैरह हजरात हैं, उनको चाहिए था कि डिपार्टमेंट को लेके ऑन ग्राउंड जाए, ऑन ग्राउंड देखें कि किसके पास, बेचारे के पास, जिस बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो बेचारा कहाँ से फीस लाएगा, फिर फीस अदा करेगा। चलिए नाज़रीन, ये थे मेरे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मोहम्मद यासीन भट्ट साहब। आम जनता की अदालत जो होती है उसी के पास जाएंगे और जनता से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे। जनाब वही तो क्या जनाब डिपार्टमेंट से गुजारिश कर मेहरबानी कर रिलैक्सेशन गस आम ये बिजली फीस हे भरत। दबस पे डिपार्टमेंट तंग कर बार बार वन ये करो कम, ये माना योर अफसर पन अफसरी बनान, गरीब सह सोचान। डिपार्टमेंट गुजारिश कर डायरेक्टर साहबस, DC साहबस, हर कह इदार वापस थवान, मेहरबानी कर थोड़ा रिलैक्सेशन। यहाँ पर जो है मेरे साथ एक जो हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट है नज़ीर अहमद साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के फलाह बहबूद के लिए जो है लगातार काम करते आ रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के जो हित में जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचा रहे हैं। नज़ीर साहब से बात करें। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम करने के लिए। तो आज का आप देख रहे हैं लोगों का जो यहाँ पर हुजूम है, ये PDD महकमे के पास आए हुए हैं और इनका यही मकसद है कि जो एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने लाई थी 2 बार उसका जो है रिवोक किया गया। और उसके साथ साथ अभी मैंने एक आर्डरनामा देखा, आर्डरनामे में यही लिखा है कि 31 मार्च 2026 तक की ये स्कीम चलेगी, उसके बाद ये स्कीम जो है बंद की जाएगी। इस हवाले से क्या कहना चाहते हो? देखिए, जहाँ तक एमनेस्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि जो कश्मीर की एक डेमोग्राफी थी इस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कभी भी डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव सीरियसली नहीं लिए हैं। अब जबकि ये सीरियसली सभी इनिशिएटिव्स लेते हैं कि आपको बिल पे करनी होगी, ये डोर टू डोर जाते हैं अपनी जो फीस वो हासिल करने के लिए, हर एक चीज़ का एक लाई अमल होता है। एब्रप्टली किसी भी चीज़ को हम किसी पे ठोस नहीं सकते हैं। पब्लिक जो है वो अब समझ रही है कि फ़ीस का भरना ज़रूरी है, फ़ीस देनी ज़रूरी है, लेकिन अब एक ही बार में इन पर प्रेशर बढ़ाना, इनकी जो बहुत सारे वेजेस जो पेंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी के, वो एक ही बार में दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि
जिनको खाने के लाले पड़े हैं तो वो कहाँ से फीस अरेंज करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बारे में सोचे, इसकी एक असेसमेंट बनाए, इसकी एक सेंसस लगाए कि जो लोग बिल्कुल गरीबी की सतह से नीचे रह रहे हैं, जो ये दे नहीं पा रहे हैं और उन पे इतना बर्डन पड़ा है, वो कहाँ से ले। अब एब्रप्टली इन्होंने एक ही काम किया है कि ये जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। कई घरों में बीमार पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, किसी के पास फीस भरने की अगर, लेकिन जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। कम से कम डिपार्टमेंट को और हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिस घर में मरीज पड़े हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन उन्हें लगा है और वो सब जो है उसका वो इसी इलेक्ट्रिसिटी पे है। और इन्होंने क्या किया है, कल मैंने देखा बहुत सारे घरों की जो बिजली है वो काट दी गई है, जिससे जो उनके बीमार वगैरह घरों में थे वो बड़े परेशान हैं। तो साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये भी इल्तिमास और अपील करते हैं कि कम से कम जो एमनेस्टी की डेट है, अब चलो कि लोगों की समझ में आया है कि इसका कुछ ना कुछ हल निकालना है, आइदर वी हैव टू पे और वी कैन नॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब उनके समझ में आ गया है, बट स्टिल दे शुड गिव देम सम टाइम, कम से कम लोग ये पूरा करें। आप खुद देख सकते हैं कि लोग किस तरह आते हैं, लोग भी चाहते हैं कि हम इस मसले का हल निकालें, हम इसको हल करें। लेकिन अब जब लोग समझ रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकालना है, या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है या तो हमें ये यूज़ ही नहीं करनी है, हमें अल्टरनेट देखना है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन्हें कम से कम टाइम दे। अब अगर लोग आ रहे हैं आपके सामने, आगे आ रहे हैं कि चलो हम मिल के इसको हल करें, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन्हें मौका दे इसको हल करने के लिए, एमनेस्टी की डेट कम से कम बढ़ा दे। आज असेंबली में मैं बड़ा खुश हुआ, आगा मुंतज़िर साहब ने ये बात उठाई है और हम उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से और जो यहाँ की अभी मौजूदा सरकार है एलजी इंतज़ामिया से कि वो ज़रूर इस पे इसकी डेट जो है वो बढ़ा देंगे, ताकि लोग जो ये कन्फ्यूजन अभी क्रिएट हुआ है, मतलब बड़े परेशानी हुई है कि आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आए थे जोक दर जोक, जनाब हम फीस भरने आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे, एमनेस्टी की बात करें, फीस भर भी रहे तो आपने लाइट काटी, कम से कम 31 तक तो आपका अपना टाइम बनता था, उसके बाद आप काट देते अगर हम इससे भी खरे नहीं उतरते। अब मैं आपकी वसादत से, क्योंकि चलो आपकी बात हर जगह पहुंच जाती है, आला ऐवानों तक पहुंच जाती है, मैं चाहता हूं कि एमनेस्टी की जो डेट है उसे और क्रिएट किया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए और देखा जाए, एक सेंसस लगाया जाए, अपने मुलाजिमों के थ्रू एक रिपोर्ट ली जाए। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी की सतह से नीचे रह रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए, जिनका बड़ा बर्डन पाया है उनको किस तरह माफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट सुंबल नज़ीर अहमद, जिनने खुलकर यही कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, महकमा पीडीडी को सोचना चाहिए, एमनेस्टी स्कीम को और जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर चीफ इंजीनियर पीडीडी पर एक बड़ा सवाल, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ा सवाल, ऑनगोइंग जो गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, उन पर एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि लोगों के पास जो है खाने के लिए खाना नहीं है तो बिजली फीस कहाँ से अदा करेंगे। या इसके साथ साथ अगर लोग पीडीडी महकमे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो वो कोऑपरेशन आप कबूल क्यों नहीं करते। अगर आपको बिजली काटनी है तो 31 मार्च तक जो है डेट था, लेकिन आपने 30, 29, 28, 27 मार्च को पावर क्यों काटा है। क्या स्मार्ट मीटर्स लोगों के जुल्म के लिए आए हैं? क्या स्मार्ट मीटर्स जिस तरह से पावर सप्लाई देते हैं, क्या लोग भी अपना पैसा जो है वो महकमे तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर मैंने लोगों के साथ बात की तो लोगों ने यही कहा है कि हमारा जो रहन सहन है, बिजली जो है ये शहरक जिस तरह से है इंसान के पास, उसी तरह से जो है एक दर्जा रखती है। बिजली सिस्टम से जो है यहाँ पर हमारे बीमार जो है उनका ऑक्सीजन भी चल रहा है, यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो भी चल रहा है, यहाँ पर बैंक सिस्टम है वो भी चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जनता की अदालत से कोई भाग नहीं सकता है। तब वही जनता मुसीबत झेल रही है, तब गवर्नमेंट चुप क्यों बैठती है। बड़ा सवाल चीफ इंजीनियर पीडीडी पर, बड़ा सवाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर, बड़ा सवाल जो है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार पर। फिर बने रहे वैली 24/7 के साथ। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।